तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ये सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं बेयरिश फ्लैग एंड पोल के बारे में कि बेयरिश फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न होता है क्या और इस पे कैसे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। और कैसे ये बनता है और कहाँ पे हम एंट्री करते हैं, क्या एग्जिट पॉइंट होता है हमारा, कहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है, क्या टारगेट लगाते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है और कैसे स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट मूव करती है चार्ट पैटर्न पे, और कैसे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेयरिश फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न के बारे में कि ये होता क्या है और कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें इस चार्ट पैटर्न के बारे में, तो ये भी एक बहुत ही हेल्दी चार्ट पैटर्न होता है और जो मैंने बुलिश फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न बताया ये सेम उसका उल्टा होता है और सेम उल्टा फ्लैग एंड पोल बनाता है। इसमें का जो पोल होता है ना, जो ऊपर से नीचे की तरफ आपको गिरते हुए दिखता है इस तरीके से कुछ, ठीक है। और जो इसका फ्लैग होता है ना, ये अप चैनल के मतलब बुलिश चैनल के तरीके से दिखता है, ठीक है, ऊपर की तरफ चैनल, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से बेयरिश फ्लैग एंड पोल आपका बनता हुआ दिखता है, ठीक है। और ये भी एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न होता है। तो जो ये पैटर्न होता है ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है, पहले के जैसे कि बुलिश चार्ट पैटर्न था हमारा फ्लैग एंड पोल, तो उसी तरीके से ये भी कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न होता है जो कि बेयरिश ट्रेंड में एक बेयरिश ट्रेंड के बाद, एक बेयरिश ट्रेंड के बाद इस पैटर्न के बनने के बाद उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न होता है। अब ये भी जान लीजिए कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले एक बेयरिश ट्रेंड पहले से ही चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद ये पैटर्न बनाता है इस तरीके से कुछ, ठीक है, साइडवेज तरीके से एक बुलिश चैनल बनाता है इससे जुड़ा हुआ, ठीक है, पोल से जुड़ा हुआ, जो ये आपका पोल है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है और इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है, जो पहले से चल रहा है उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, इसलिए ये बेयरिश फ्लैग एंड पोल होता है। अब बात कर लेते हैं कि किस चार्ट पैटर्न पे इसको जेन्युइन तरीके से आप देख सकते हैं। तो अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इस टाइम फ्रेम पे अगर आपको ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखे ना, तो आपको तुरंत कंफर्मेशन लेने के लिए आपको स्विच करना चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इस टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन लेना चाहिए, ठीक है। अब जिस कैंडल से ब्रेक डाउन दे उस कैंडल पे आपको देखना चाहिए कि उस कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, ठीक है, उस कैंडल पे क्या वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहा है तो क्या आ रहा है वॉल्यूम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर वॉल्यूम आ रहा है तो क्या आ रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। और ब्रेकडाउन दे रहा है तो जेन्युइन ब्रेकडाउन है कि नहीं, ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग कर रहा है कि नहीं, और नेक्स्ट कैंडल जो है उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंफर्मेशन लेनी रहती है, ठीक है, ब्रेकडाउन पे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम जाएंगे उतना अच्छा खासा चार्ट पैटर्न वर्क करते हुए आपको दिखेगा, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं चार्ट को। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे करते हैं। तो ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका यही होता है कि जब ये चार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ दिखे एक बुलिश ट्रेंड के बाद, तो वहाँ पे ब्रेकडाउन होने का इंतजार कीजिए और वहाँ पे वेट करके ट्रेड कीजिए, ठीक है, जब ब्रेकडाउन हो। तो अब मान लीजिए सबसे पहले एक तो इस तरीके से ट्रेड हो जाएगा, जो पहले से ट्रेड में है उनके लिए पैटर्न बन रहा है तो वो ट्रेड में ही जेन्युइन बने रहे, उसके बाद मजे करें ट्रेड का, ठीक है, जो पहले से है ट्रेड में, ठीक है, पहले से एंट्री कर चुके हैं इस ट्रेंड में ही, ठीक है। अब दूसरा हो गया कि कितने लोग नए होंगे जो एंट्री लेना चाहते होंगे, तो उनके लिए होगा कि ट्रेंड खत्म होने के बाद जब ये पैटर्न बने तो पैटर्न बनने के बाद तुरंत उनको रेडी हो जाना है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जब इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये दो जो ऐसा पैटर्न है बुलिश फ्लैग एंड पोल और बेयरिश फ्लैग एंड पोल, इस पे अगर ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट होता है ना, तो इस पे अच्छा खासा आपको मोमेंटम देती है, ठीक है। तो आप इस चार्ट पैटर्न पे आप अच्छे से ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, इस चार्ट पैटर्न पे आप अच्छे से ट्रेड भी कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम अच्छा खासा देती है, क्योंकि ये ऐसी चार्ट पैटर्न है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए देखा पर्सनली मैंने, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं। अब ट्रेड करेंगे तो कैसे ट्रेड करेंगे, तो जब ब्रेकडाउन होगा ना, तो जिस कैंडल से ब्रेकडाउन होगा, जिस कैंडल से आपको ब्रेकडाउन होते हुए दिखेगी यहाँ पे, ठीक है, उस कैंडल के लो पे जब क्लोजिंग दे देगा, वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दे देगा, जेन्युइन आपको कैंडल पता चल जाएगा, ठीक है, 5 मिनट या 15 मिनट पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो उस कैंडल के लो पे जब एक और कैंडल नीचे की तरफ बने ना, तो उस कैंडल के लो पे आप तुरंत आपको क्या करना है, एंट्री लेना है, ठीक है। ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा उस कैंडल के लो पे, और उस कैंडल का हाई जो होगा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। और टारगेट सेम यही अपना डिस्टेंस ले सकते हैं, स्केल द्वारा माप सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है, ये बड़े टारगेट के लिए हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जो ये पोल बनाता है ना, फ्लैग जो बनाता है फ्लैग, इसका डिस्टेंस लेके टूल से माप के आगे लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है, टारगेट के लिए। और तीसरा अगर एक चाहते हैं टारगेट बुक करना, तो नीचे सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट आप ढूंढिए, जैसे कि एक है या नीचे कोई और भी होते हुए आपको दिखेगा, ठीक है, तो आप नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढिए, वो आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस हिट कैसे करता है। तो जो स्टॉप लॉस हिट करने का जो तरीका होता है ना, तो स्टॉप लॉस हिट करके मोमेंटम इसी तरीके से करेगा, जब मार्केट बेयरिश ट्रेंड चल रही होगी, ठीक है, बेयरिश ट्रेंड चल रही होगी, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो यहाँ पे जो बाइंग किए होंगे ना उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नीचे लगेगा इसके लो पे, ठीक है। और यहाँ पे जब सस्ते में मिलेगा ना, तो और सेलर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जब सस्ते मिलेगा सेलर्स को, तो यहाँ पे और सेलर्स एंट्री करेंगे और एक बार फिर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जब नीचे की तरफ आएगा ना, जिस तरीके से उसमें हाई नहीं तोड़ रहा था, उसी तरीके से इसमें लो आपको नहीं टूटते हुए दिखेगा, ठीक है। जिस तरीके से बुलिश फ्लैग एंड पोल में हाई नहीं टूट रहा था ऊपर, उसी तरीके से इसमें हाई लो नहीं टूटते हुए आपको दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रीवियस लो है वो नहीं टूट रहा है नेक्स्ट डे, और ये ट्रैप होंगे
क्योंकि इन लोग को लग रहा है कि जब लो नहीं तोड़ रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं निकलेगी। और यहाँ पे हर जगह हाई तोड़ते हुए दिखेगा और सेलर्स को निकालते हुए दिखेगा स्टॉप लॉस हिट करके, क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग आई होगी उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा होगा इसके हाई पे, और इनका स्टॉप लॉस हाई तोड़ने के बाद हिट हुआ होगा और निकले होंगे ये लोग। और जब ये निकले होंगे तो कहीं ना कहीं इन लोग को लगा होगा कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ नहीं जाने वाली है। बट ये अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इनको लगता है कि हाँ, अगर बियरिश फ्लैग एंड पोल बना रहा है, भले हाई तोड़ रहा है लो नहीं तोड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बार और नीचे जा सकता है। ठीक है, ये सेलर्स जो थे, तो जो यहाँ पे सेलर्स थे निकल गए होंगे, रिटेलर्स जो भी थे। ठीक है, यहाँ पे बायर्स को लग रहा होगा कि हाई नहीं लो नहीं तोड़ रहा है तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। अब इन लोग का तो स्टॉप लॉस हिट करके छोटा छोटा लॉस करवाया है। ठीक है, बट इन लोग का जब स्टॉप लॉस हिट होगा ना तो बहुत ही बड़ा लॉस इन लोग का होने वाला है। ठीक है, इन लोग को लालच दे रहा है कि हम ऊपर जाएंगे और अचानक से ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ घूम जाएगा। ठीक है, अचानक से ये नीचे की तरफ घूम जाएगा और इन लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा और बढ़िया से नीचे की तरफ मोमेंटम दे देगा। अब कैसे हिट होगा ये भी देख लीजिए, इन लोग का छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, और इन लोग का जो स्टॉप लॉस लगा रहेगा ना, इन लोग को लगेगा कि नीचे नहीं जाएगा, तो उसके बाद ये हिट करेगा। जब इन लोग का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आएगा तो ये यहाँ से जो बाई करके बैठे होंगे ना, यहाँ पे जो लगा के ये जो बाई करके बैठे होंगे, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये बाई करके बैठे होंगे, ये क्या करेंगे, तुरंत सेल करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब देखिए आप ये जब सेल करना स्टार्ट करेंगे ना, ये भी लोग जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब देखिए पहले से भी तो सेलर मौजूद थे मार्केट में। ठीक है, पहले से कुछ यहाँ पे ब्रेकडाउन पे नए सेलर एंट्री हुए, न्यू सेलर एंट्री हुए। ठीक है, कुछ ब्रेकडाउन पे न्यू सेलर एंट्री हुए, पहले से एंट्री मौजूद थे सेलर्स। उसके बाद जो ये बाई किए थे ना, ये भी क्या करेंगे, सेल करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है जब ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ। तो ठीक है, अब ये भी क्या करेंगे, सेल करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ये बाई करके बैठे थे पहले से। उसके वजह से मार्केट यहाँ से जब नीचे की तरफ निकलेगी ना, सब सेलर से जब आ जाएंगे तो यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगी क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो चुकी है। ठीक है, इसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी से मोमेंटम करेगी और नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, अब इसमें ट्रैप भी करेगी, तो भी जान लीजिए ट्रैप कैसे करेगी। तो ट्रैप कैसे करेगी, ये पहला यहाँ पे लो बनाया, दूसरा यहाँ पे लो बनाया। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक सपोर्ट यहाँ पे खींच दिया, दूसरा पहला यहाँ पे हाई बनाया, दूसरा यहाँ पे हाई बनाया, इन दोनों को मिला के यहाँ पे रेजिस्टेंस खींच दिया गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगा ना तो ये ट्रैप करने के लिए फेक ब्रेकआउट देगा, तो फेक ब्रेकआउट देगा यहाँ पे। ठीक है, फेक ब्रेकआउट देगा, जैसे यहाँ पे बायर्स एंट्री करेंगे, फेक ब्रेकआउट दिया, बायर्स एंट्री किए, ट्रैप हुए ये लोग। अब ये बाइंग किए थे, ट्रैप हुए, स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ से जैसे नीचे की तरफ मार्केट ट्रैप करके नीचे की तरफ आएगी, तो ये जो बाइंग किए थे नए, जब फेक ब्रेकआउट दिया था तो इनका स्टॉप लॉस हिट होगा और ये भी इसी के साथ सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इनका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे और मोमेंटम में ये फंस जाएंगे। ठीक है, और दूसरा ट्रैप नीचे की तरफ, यहाँ पे सेलर्स आएंगे, जब फेक ब्रेकडाउन देगा तो सेलर्स आएंगे और तुरंत यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, आप देख सकते हैं ब्रेकआउट देके। तो इस तरीके से ट्रैप करते हुए चलती है मार्केट और ट्रैप करके फिर से मोमेंटम देके निकल जाती है। ठीक है, ब्रेकडाउन देके इस तरीके से आप करती है। ठीक है, अब आपको चल रहे हैं, आपको चार्ट पे दिखा देने इस चीज़ को कैसे मोमेंटम करती है और कैसे इस चार्ट पैटर्न को बनाती है और अच्छा खासा मोमेंटम देती है। ठीक है, तो चलिए अब चार्ट पे लेके चलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बियरिश फ्लैग एंड पोल आपको दिख रहा होगा, चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बियरिश ट्रेंड के बाद आपको बनते हुए ये दिख रहा होगा चार्ट पैटर्न। ठीक है, ये बियरिश ट्रेंड आपको दिख रहा है यहाँ पे और ये फ्लैग बनते हुए दिख रहा है। उसके बाद जब नीचे ब्रेकडाउन दिया है तो अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट देते हुए दिख रहा है, मतलब इसी ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रेड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे और जेन्युइन ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री लिया गया है। ठीक है, ठीक है ना। और इसमें ये भी होता है कि अगर आप मोमेंटम में नहीं एंट्री कर पाते हैं तो आप रिटेस्ट पे एंट्री कीजिए और वहाँ पे और ट्रेड कीजिए। ठीक है, रिटेस्ट पे ये बहुत ही हेल्दी होता है, ट्रेड करने का तरीका बहुत ही ठीक होता है, मतलब सही तरीका होता है रिटेस्ट पे एंट्री करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से टारगेट दिया ब्रेकडाउन देके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको दिख रहा होगा कैसे चार्ट बना हुआ है, आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं अच्छे से और दिखा दे रहे हैं, आपको ये दिख रहा होगा टारगेट दिया हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।